आहट एक अनहोनी की चैनल के रोंगटे खड़े कर देने वाले छलावा की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, छलावा की बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी आपने, लेकिन ये कहानी यकीनन उन सभी कहानियों से अलग और संगीन है। आज की कहानी में देखिए कि छलावा कैसा अपने शिकार के साथ रोज़ ही खेलती थी और उसे तिल तिल करके मारती थी। प्रभाकर लुधियाना से लखनऊ जाने वाली ट्रेन में बैठा। ट्रेन में दिन के समय काफ़ी भीड़ भड़क्का था, जिससे प्रभाकर को काफ़ी तकलीफ हुई। लेकिन शाम होते होते ट्रेन में काफ़ी कम लोग बचे थे और अब किसी भी स्टेशन से ज़्यादा लोग भी नहीं चढ़ रहे थे। प्रभाकर अपनी सीट पर आराम से लेटे लेटे गांव की बातें याद कर रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था। आखिर वो 2 साल बाद गांव वापस जा रहा था। वो 2 साल बाद अपने माँ बाप और बीवी बच्चे से मिलने वाला था। प्रभाकर टॉयलेट जाने के लिए उठा और फ्रेश होकर वापस अपनी सीट पर लौट रहा था। तब अचानक उसकी नज़र बाईं ओर गई, जहां एक औरत या कहें एक लड़की बैठी थी। वो लड़की निहायत ही खूबसूरत थी। प्रभाकर उसे देखकर एकदम मंत्रमुग्ध हो गया। वो उसके चेहरे से इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया कि कुछ देर तक तो वो वहीं खड़े खड़े उसे देखता रहा, फिर अपनी सीट पर चला गया। कुछ 10 से 15 मिनट ही हुए होंगे कि प्रभाकर फिर से उस लड़की को देखने उसकी सीट के पास गया। देखा, फिर वापस अपनी सीट पर चला गया। प्रभाकर ने ऐसा लगातार 6-7 बार किया। तब वो लड़की प्रभाकर से बोली, क्या हुआ आपको? आप कुछ परेशान लग रहे हैं, कुछ चाहिए क्या आपको? अचानक उस लड़की के बोलने पर प्रभाकर थोड़ा घबरा गया और उसे शर्म भी आने लगी। प्रभाकर वैसे अच्छा इंसान था, उसे इस तरह बार बार आना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो मजबूर था। उसे उस लड़की की सुंदरता इस कदर भा गई थी कि वो बार बार उसे देखने पहुंच जाता। उस लड़की ने प्रभाकर को कहा, आप वाकई में परेशान लग रहे हैं, लीजिए पानी पीजिए। प्रभाकर ने उस लड़की के हाथों से पानी लिया और वो उसे पी गया। थोड़ी देर वो उस लड़की से वहीं बैठकर बातें करता रहा, फिर अपनी सीट पर जाकर के लेट गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो वो दौड़कर फिर वहीं उस लड़की से बात करने के लिए गया, लेकिन अब वो लड़की अपनी सीट पर नहीं थी। कुछ देर तक प्रभाकर वहीं बैठा रहा, लेकिन जब वो लड़की नहीं लौटी तो वो समझ गया कि अब वो लड़की नहीं आएगी, वो चली गई। परेशान हो वो अपनी जगह पर जाकर के लेट गया। लखनऊ आया। लखनऊ से वो अपने गांव पहुंच गया। गांव पहुंचकर अपने परिवार से मिलकर प्रभाकर लगभग उस लड़की को भूल चुका था। 3-4 दिन बाद प्रभाकर अपने खेतों में पानी लगाने के लिए रात में रुका हुआ था। रात के समय करीबन 10 बजे अपनी ट्यूबवेल का जनरेटर बंद करने के लिए जब प्रभाकर ट्यूबवेल के पास पहुंचा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने पुकारा। पीछे मुड़ने पर देखा तो वहां कोई नहीं था। रात में घर लौटकर भोजन करते समय भी उसे लगा जैसे किसी ने उसे पुकारा। वो पीछे मुड़ा तो कोई नहीं था। रात में जब वो पानी पीने के लिए रसोई घर में जा रहा था तब उसे ऐसा लगा जैसे रसोई में कोई खड़ा था। वो वहाँ दौड़ कर गया, लेकिन वहाँ कुछ ना मिला। अब दिन में भी प्रभाकर को आवाज़ आती, लेकिन कोई दिखता नहीं, सिर्फ किसी परछाई के होने का आभास होता। प्रभाकर ने ये सारी बातें अपने घर में कही, लेकिन ना तो उसकी माँ ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और ना ही उसकी पत्नी ने। आवाज़ का सिलसिला ऐसे ही 15-20 दिन तक चलता रहा। अब प्रभाकर पागल सा होने लगा था। बात बात पर घर के लोगों को डांट डपट देता और चिल्लाने लगता। एक रात को जब प्रभाकर अपने कमरे में सो रहा था तब उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, प्रभाकर, प्रभाकर, देखो मैं आ गई, आओ तुम भी आओ प्रभाकर। ये सुनकर प्रभाकर ने डरते डरते दरवाज़ा खोला तो सामने
वही लड़की खड़ी थी लाल जोड़े में। वो प्रभाकर के सामने देखकर मुस्कुरा रही थी। प्रभाकर उसे देखकर अब डर गया। उसे पता चला कि ये नॉर्मल चीज नहीं है। वो जोर से चिल्लाया, जिससे उसकी पत्नी और माँ बाप सभी दौड़कर आए। प्रभाकर की हालत देखकर अब सभी को यकीन हो गया कि इसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है। सभी लोगों ने घर में सोचने में 2 दिन और निकाल दिए कि क्या किया जाए। उन 2 दिनों में अब वो लड़की प्रभाकर को घर में हर जगह नजर आने लगी और उसे शादी करने के लिए कहने लगी। प्रभाकर कुछ बोल ना पाता, बस उसे देखकर चिल्लाने लगता। उसके पिताजी किसी गांव से तांत्रिक को घर ले आए, जिन्हें बड़ी जहमत के बाद पता चला कि कोई पिशाचिनी प्रभाकर को मारकर उसे शादी करना चाहती है। तांत्रिक ने ट्रेन वाली घटना भी घर में सबसे कही और कुछ विधि करके एक ताबीज प्रभाकर को पहनाते हुए कहा कि 24 घंटे में कभी भी इसे उतारना नहीं है। इसे हमेशा पहने रखना है, गलती ना होने पाए। सब कुछ अब नॉर्मल था। कुछ हफ्ता 10 दिन बीते होंगे। प्रभाकर जब नहाने गया तो वो तावीज भीग कर गिर गई और शुरू हो गया उस चुड़ैल का खूनी खेल। बाथरूम में ही वो लड़की प्रभाकर के सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, ट्रेन में तो बार बार घूम घूम के मुझे देखने आता था ना तू। क्या मैं कोई मजे लेने की चीज हूँ? अब जब मैं कह रही हूँ मुझसे शादी करने के लिए तो भाग क्यों रहा है मुझसे? तुझे क्या लगता है मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगी जैसे तूने मुझे छोड़ा? नहीं, कभी नहीं। अब शुरू होगा खेल, मेरा खेल। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। उस चुड़ैल ने प्रभाकर पे बाथरूम में ही हमला किया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। उसे घायल करने के बाद उसकी पत्नी को रसोई में गिराकर मारा। अधमरी हालत में दोनों को छोड़कर वो चली गई। उस वक्त घर में और कोई था नहीं, वरना उनका भी वही हश्र होता। दोपहर में जब प्रभाकर के माता पिता घर पहुंचे तो दोनों पागल से हो गए घर का नजारा देखकर। फिर से तांत्रिक को बुलाया गया, जिस पर तांत्रिक ने विधि करते हुए कहा कि सब तुम्हारे बेटे की गलती है, इसने तावीज निकाल दी थी। फिर से कलावा पहनाते हुए तांत्रिक ने सभी से कहा कि अब सबको कलावा बांध रहा हूँ। ये कलावा कम से कम 1 महीना पूरनमासी से लेकर पूरनमासी तक नहीं उतरना चाहिए, वरना फिर जो होगा उसके जिम्मेदार तुम सब खुद होगे। तांत्रिक की वजह से बड़ी मुश्किल से बची प्रभाकर और उसके परिवार की जान। आज इस बात को 7 साल बीत चुके हैं और सब कुछ सामान्य है प्रभाकर के साथ। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही एक और भूतिया कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर।